थाईलैंड में पताया एक ऐसी लोकेशन है जो हर जवान लौंडे का सपना होता है कि लाइफ में एक मौका मिल जाए तो पताया जरूर जाना है। और इस वीडियो में आज वो सपना आपका पूरा होने वाला है, क्योंकि इस गाइड में आप पताया के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स, पताया की क्रेजी नाइट लाइफ और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपने सुने भी नहीं होंगे सब विटनेस करने वाले हो। और साथ ही साथ यहाँ जाना कैसे है, वीजा प्रोसेस क्या है, कितने पैसे आपको चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी पताया जाने का प्लान कर रहे हो तो आप आ गए हो बिल्कुल सही वीडियो पर, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना पताया का ट्रिप प्लान करने के लिए। इस वीडियो के भरोसे आई कैन एश्योर यू आप पूरा का पूरा पताया का ट्रिप खुद से प्लान कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि पताया पहुंचना कैसे है, पताया की नाइट लाइफ कैसी है, पताया में जाके क्या करना है, कितने दिन रहना है, वहां का मौसम कैसा है, हर चीज आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को मैंने आपके लिए 10 मेजर सेक्शंस में कवर किया, जिसमें मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन दे दूंगा और एक भी सेक्शन को स्किप मत करना, क्योंकि हर एक सेक्शन सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट पताया। सो भाई देखो, आप पताया किसी भी टाइम चले जाओ, किसी भी सीजन में चले जाओ, कभी भी चले जाओ, मतलब वहां की ना एक वाइब अलग सी है। जिसको एक्चुअल में पताया से प्यार है ना, जो थाईलैंड में मोस्टली लोग देखो फर्स्ट टाइम जब जाते हैं ना तो वो बैंकॉक कवर करते हैं, पताया कवर करते हैं। तो आप कभी भी किसी भी सीजन में जा रहे हो, पताया इंटरेस्टिंग है। बट व्हेन इट कम्स टू द बेस्ट सीजन तो हम बात कर रहे हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक, क्योंकि ये वाला जो टाइम है इसमें मौसम सबसे अच्छा होता है। और फेब, मार्च, अप्रैल में आप समझो कि वहां पर सोंकरन फेस्टिवल होता है। इस बार भी जो हो रहा है 13 से 15 अप्रैल को हो रहा है, जनरली वो इसी टाइम पर होता है। और भाई वो क्या अमेजिंग फेस्टिवल होता है, मतलब आप सोचो 4-5 दिन। और पताया और चियांग माई 2 सिटीज थाईलैंड की, यहाँ पर एक्सटेंडेड सोंकरन किया जाता है। तो आप समझो कि 4-5 दिन भाई सब एक दूसरे को वाटर फाइट्स कर रहे हैं, सब मजेदार। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तो पीक सीजन है पताया का, प्लस उसके बाद आप उसके आगे जा रहे हो तो थोड़ा सा गर्मियां हो जाएंगी। बट देन अगेन नवंबर दिसंबर में जा रहे हो तो सीजन खुल जाता है। तो वो सब ये सब परफेक्ट टाइम है पताया विजिट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की, दैट इज नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू विजिट पताया। तो भाई नंबर ऑफ डेज की बात करें तो 3 से 4 दिन आर मोर देन सफिशिएंट टू एक्सप्लोर पताया। उसके बाद आप रिमेनिंग ऑफ द डेज चाहे आप बैंकॉक में स्पेंड कर सकते हो या फिर आप टुवर्ड्स फुकेट जा सकते हो। बट अगर आपको पताया अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो 3 दिन मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। और इस वीडियो में हम जो आइटनरी की भी बात करेंगे वो हम 3 दिन के अकॉर्डिंग करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा डे वाइज मींस आपको दिन में क्या करना है, आपको इवनिंग में क्या करना है, आपको नाइट में क्या करना है, अकॉर्डिंगली प्लान बना के दूंगा। तो रुक जाओ, आगे वीडियो देखते रहो, आपको मजा आने वाला है, आई एम टेलिंग यू। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की, दैट इज हाउ टू रीच पताया और वीजा प्रोसेस क्या है। तो भाई थाईलैंड अच्छी न्यूज है हम लोगों के लिए हमेशा से ही कि थाईलैंड का वीजा जो है वो इंडियंस के लिए फ्री है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वीजा प्रोसेस में एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वीजा प्रोसेस इज फ्री बट देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड TDAC फॉर्म, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, जो आने से 2 से 3 दिन पहले आपने उसको फिलअप करना है, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेगा कि आपके होटल्स कहाँ पर है, आपके स्टेज कौन से बुक कर रखे हैं आप लोगों ने, आपने कितने दिन के लिए आप आ रहे हो थाईलैंड में। एक चीज और ध्यान रखना कि अब थोड़े से नए रूल्स आए हैं, दैट इज कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास 20,000 थाई बाट कैश कैरी करके लेके आना है आपको, या फिर इक्विवेलेंट US$। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास 30,000 थाई बाट होने चाहिए। और ये भी भाई नेसेसिटी नहीं है, कुछ लोगों से पूछा जा रहा है, कुछ लोगों से नहीं पूछा जा रहा है। बट फॉर द सेफर साइड आई डोंट वांट कि किसी के साथ भी ऐसा हो कि भाई उसने सोलो आप आ रहे हो और वो पूछ रहे 20,000 थाई बाट के लिए और आप भाई नहीं पहुंच पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो हमेशा कैरी करो, और भाई इतने पैसे लग ही जाएंगे तो इट इज बेटर कि आप वो पैसा लेके आओ अपने साथ। उसके बाद आपको पहुंचना कैसे, दैट इज आपको इंडिया से, दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से भी बैंकॉक की फ्लाइट करनी है। फ्लाइट्स के जो प्राइसिंग है वो समवेयर 20 से 25,000 रुपए में आपको इंडिया से, दिल्ली से डायरेक्टली बैंकॉक की फ्लाइट मिल जाएगी, जिसका फ्लाइट टाइम इज समवेयर अराउंड 4.5 घंटे में आपको दिल्ली टू बैंकॉक आप पहुंच जाओगे। 4.5 भी क्या, 4 घंटे आप मान के चलो। और ऑफ सीजन में तो समवेयर आपको फ्लाइट्स 18 से 20,000 रुपए की मिल जाती है। और अगर हम सीजन की बात कर रहे हैं, सोंकरन टाइम की बात कर रहे हैं या कोई फेस्टिवल टाइम की बात कर रहे हैं, तो वो पहले से पहले करवा के रखो, क्योंकि उस टाइम पर फ्लाइट्स आर समवेयर 25 to 30,000 रुपीज। आप सबसे पहले बैंकॉक पहुंचेंगे, बैंकॉक से आपको गाड़ी लेनी है, 1.5 से 2 घंटे में समवेयर आप पताया पहुंच जाओगे। और अप्रॉक्स प्राइसिंग जो एक गाड़ी का आएगा दैट इज समवेयर 1,500 थाई बाट के करीब या 2,000 थाई बाट के करीब। बट देयर इज अ चीपर ऑप्शन एज वेल, जिसमें आप बस में आ सकते हो, और वो समवेयर
700 थाई वाट 800 थाई वाट के करीब है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट आप वो चेक कर सकते हो, बट सस्ता है इफ वी कंपेयर इट विद कार टैक्सी। चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ मेजर पॉइंट की, दैट इज इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन इन पतया। देखो भाई, पतया में इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद बैंकॉक या फिर हम फुकेत की बात करें तो पतया को एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे है वहां जाती है एक बाइक रेंट कर लो। बाइक आपको बहुत ही सस्ते प्राइसिंग में मिल जाएगी, समवेयर दिन के आप मान के चलो 600-700 रुपए एवरेज की रेट्स हैं। अगर अच्छी बाइक लेनी है तो 1000, 2000, 3000 रुपए पर डे के हिसाब से भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आप डुकाटी ले सकते हो अगर आपको शौक है ऐसा। बट सबसे बेसिक एक स्कूटी से ले लो, वो सबसे बढ़िया है वहां पर पूरे पतया को एक्सप्लोर करने के लिए और आपको मजा आ जाएगा। बट बाइक रेंटल या फिर कार रेंटल के खेल में एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें आपको चाहिए इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट, और वो आपको मिलेगा अपने आरटीओ से जाकर, जिसके लिए आपको थोड़े बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। आरटीओ के पास जाना पड़ेगा, वहां पर जाके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वो हफ्ते या 10 दिन में आपके पास आ जाएगा। देन आप आराम से जाके वहां पर रेंटल करो। आपको बाइक लेते हुए किसी भी आईडीपी देने की जरूरत नहीं है। बट सबसे मेजर प्रॉब्लम इज पुलिस। तो भाई पुलिस तो 110% लिख के ले लो कि वो रोकने ही रोकने वाली है, और 2000 थाई बाट का चालान पक्का है, मतलब समवेयर 5000 रुपए हो गए अगर आपके पास आईडीपी नहीं होगा तो। चलिए अब फटाक से बात कर लेते हैं सबसे मेजर सेक्शन की, दैट इज आइटनरी फॉर पतया। अब देखो भाई, अभी तक आपको सेक्शंस अगर समझ में आ रहे हैं तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं पर लाइक करो। कुछ भी आपको इससे पीछे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो कमेंट करो, उससे हमारी वीडियो और ज्यादा व्यूअर्स तक जाएगी, हमारा कुछ फायदा होगा तो आपका भी डेफिनेटली कुछ फायदा हो ही रहा है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। बट बात करते हैं पतया की आइटनरी की, तो 3 दिन के हिसाब से मैंने एक परफेक्ट आइटनरी आप लोगों के लिए बनाई है। सबसे पहले डे 1 पर लैंड हो जाओ बैंकॉक में, और वहां से 1.5 से 2 घंटे की टैक्सी लेके आप सीधा पहुंच जाओ पतया। अब पतया में जब आप पहुंच जाओगे तो थोड़ा सा होटल्स में या फिर एयरबीएनबी में सेटल डाउन करो, 7-Eleven चले जाओ, वहां से अपने लिए खाने पीने की सप्लाईज इकट्ठी करो। उसके बाद इवनिंग में आपने जाना है वॉकिंग स्ट्रीट के पास देयर इज दिस बीच। भाई वो इतनी प्यारी लेन है, वो इतनी प्यारी रोड है, वहां से अगर आप सनसेट भी देखोगे आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। और अब तो वॉकिंग स्ट्रीट का जो बोर्ड है वो भी सारा चेंज हो चुका है, तो आप उस लोकेशन में जाओ, वहां पर फुट स्पा वगैरह लो, बहुत बहुत अच्छी लोकेशन है। आप बीच पर टहलो थोड़ा बहुत। आज ज्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप जस्ट पहुंचे ही हो। अब रात में यू हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज वॉकिंग स्ट्रीट पर मस्त पार्टी करो, जन्नत, जलवा, बॉस, लीला, इतने सारे क्लब्स हैं वहां पर कुछ शोज वोज चलते रहते हैं, फुल ऑन मतलब मजेदार चीज है। तो आप वॉकिंग स्ट्रीट पर पार्टी कर सकते हो और मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। बट अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन, आप थके हुए हो, पार्टी आपको नहीं करनी है, तो भाई बढ़िया सी फुट स्पा लो या फुल बॉडी स्पा लो, मसाज करवाओ, रिलैक्स करो, वापिस आओ होटल और आके सो जाओ। बट दिस इज नॉट वेरी मच रिकमेंडेड। आप मस्त पार्टी वार्टी करो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको चलना है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड डे, जिसमें हम थोड़ा सा जल्दी भी उठेंगे क्योंकि हमें जाना है कोरल आइलैंड के टूर पर। जब आप पतया जा रहे हो तो आप कोरल आइलैंड का टूर करते ही करते हो, रीजन बीइंग वहीं पर सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है वहां पर। आप यहाँ से पतया के मेन जेटी पॉइंट से आप निकलोगे, एक फेरी आपको कोरल आइलैंड पर लेके जाएगी, वहां पर आपको छोड़ दिया जाएगा। वहां पर आप सारे के सारे बीचेस एंजॉय कर सकते हो। वहां पर काफी सारे बीचेस हैं उसी एरिया के अंदर। मेनली जो एक मेजर बीच है वहां पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज चलती है, तो आप वहां पर स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो, आप वहां पर जेट स्की वगैरह भी कर सकते हो, आप बनाना राइड वगैरह 2-3 और चीजें उन लोगों ने रखी हुई है। तो मैंने वहां पर जेट स्की भी चलाई थी, मैंने वहां पर स्कूबा डाइविंग भी करी थी, एंड स्कूबा डाइविंग का प्राइस वो समवेयर 3000 थाई बाट, तो 7-7,500 रुपए आप अप्रॉक्स मान के चलो कि आपको बढ़िया स्कूबा डाइविंग मिल जाएगी। बट हाँ, किसी ट्रेंड लोकेशन, अच्छी लोकेशन पर थोड़ा सा R&D कर लेना, क्योंकि वहां पर थोड़े बहुत भाई स्कैम भी चलते हैं इस चीज में। और जो भी आप ये जेट स्की चलाओगे तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि भाई उसकी अच्छे से वीडियो वगैरह बना लेना, पता लगे आपने ठोकी भी नहीं और उन्होंने ला के बोल दिया कि इसमें तो भाई निशान लगा हुआ है, ले बेटे लग गई चट्टी। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा मतलब आई ऑलवेज सजेस्ट भाई थोड़ा सा स्मार्ट ट्रैवलर बनो। थाईलैंड इज वेरी सेफ, बट ये आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, स्कैम्स होते हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको ट्रैवल करना शुरू कर देना चाहिए अभी से। अब 4 बजे तक आप वापस आ जाओ, उसके बाद आप इवनिंग में थोड़ा सा रेस्ट करो जब आप पतया पहुंच जाओगे, या फिर आप कैफे एक्सप्लोर कर सकते हो। पतया में बहुत सुंदर सुंदर कैफेज भी खुल गए, नीचे सारी डिटेल्स डाल दूंगा कैप्शन में, जिसमें आप वहां जाके उन कैफेज में जाके अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो और अच्छी शाम सनसेट बिता सकते हो। अब रात को हमारा प्लान है वॉकिंग स्ट्रीट का या फिर पोलो बार का। अगर आपने फर्स्ट डे वॉकिंग स्ट्रीट के मजे ले लिए तो भाई मतलब मुझे लगता है आप 2 दिन भी वॉकिंग स्ट्रीट के मजे ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आपका वॉकिंग स्ट्रीट में पार्टी करने का मन नहीं है तो देयर इज दिस ऑप्शन कॉल्ड पोलो बार्स। छोटे छोटे से बार्स होते हैं हर जगह पर। आप पतया को जब घूम रहे होंगे अपनी बाइक पे निकल जाओ, तो आप कहीं पर भी अच्छी वाइब देखो जहां पर बढ़िया माहौल चल रहा है, और वहां पर जाके बैठ जाओ किसी भी अच्छे से पोलो बार में, और वहां पर जाके मस्त पूल टेबल वगैरह खेलो, स्ट्रेंजर्स के साथ वाइब करो। मतलब मेरा डेली का हो गया था, मैं लिटरली 10 दिन के लिए गया हुआ था पतया, और वहां पर जितने भी स्ट्रेंजर्स मिल गए थे हम लोगों को, हमारा फिक्स्ड हो गया था कि भाई शाम को 8 बजे हमारा अड्डा है, 7-8 कंट्री से लोग मिल जाते थे, वहां आके पूल टेबल खेलते थे, मस्त
ड्रिंक विंक करते थे, एंजॉय करते थे, तो ये भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट डे दैट इज थर्ड डे, जिसमें हम सुबह उठ के पतैया को लोकली एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेंचुरी ऑफ द ट्रूथ और साइड बाय साइड हम जाएंगे फ्लोटिंग मार्केट में। सेंचुरी ऑफ द ट्रूथ वहाँ का एंशियंट प्लस वहाँ का कल्चर दिखाएगा, और फ्लोटिंग मार्केट इज अगेन जो कि काफ़ी अच्छी यूनिक सी चीज़ है, पूरा का पूरा नदी के बीच में सारी की सारी मार्केट है, तो वहाँ पर जाके आपको अच्छा लगेगा, अच्छा टाइम स्पेंड आप कर सकते हो। इवनिंग में देर इज दिस शो कॉल्ड कोलोसियम शो, जो कि जिसके 2 टाइमिंग होते हैं, 5:30 बजे और 7 बजे। तो ये मिस मत करना भाई, ये फुकेत में भी होता है, ये पतैया में भी होता है, बैंकॉक में भी होता है, बट पटाया वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप वहाँ जाना, ये वहाँ का आपको ये अच्छा शो है भाई, तो बस आप ये सस्पेंस में रहो कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट कोलोसियम शो जरूर जाना, आपको सच में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो गूगल करना, सर्च करना क्या है क्या नहीं है, और मजेदार। अब हमारी रात की बात करते हैं, जिसमें हम जाएंगे आज वर्ल्ड हाउस पतैया। देखो ये वाले क्लब के बारे में ना मोस्टली इंडियंस को, मोस्टली टूरिस्ट को नहीं पता है, दीज आर ऑल चाइनीज कोरियन क्लब। तो आपको भाई यहाँ पर मजा आने वाला है, मतलब क्या अमेजिंग यहाँ की, जब आप उस क्लब में एंट्री करोगे ना, यू विल फील लाइक कि भाई क्या ही डेकोर है, क्या ही लाइटिंग की वाइब है, क्या ही डीजे चल रहा है, क्या ही म्यूजिक चल रहा है, और क्या ही लोग आए हुए हैं। तो ये वॉकिंग स्ट्रीट से हटके क्लब है, बट एक चीज का ध्यान रखना, रात भर जो पार्टी चलती है वो वॉकिंग स्ट्रीट पर ही चलेगी। मतलब ये आप मान के चलो कि 2 बजे तक आप समवेयर इस वर्ल्ड हाउस पतैया में एंजॉय कर रहे हो, और उसके बाद आप जा रहे हो वॉकिंग स्ट्रीट पर वापस अगेन पार्टी करने के लिए। आखिरी नाइट है तो मस्त दबा के पार्टी करो। अब 4th डे या तो आप बैंकॉक चले जाओ या फिर वापस आ जाओ, जो भी है दिस इज अप टू यू। अगर आपको बैंकॉक की पूरी आइटनरी देखनी है किसके बाद क्या करना है, तो उसके ऊपर भी पूरा ट्रैवल गाइड मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर लगा देता हूँ, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। अभी मत करो क्योंकि अभी पतैया की वीडियो देखो, उसके बाद आप जाके वो वाली वीडियो दे सकते हो, फिर आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो, या आप फुकेत भी जा सकते हो। तो वो इट इज कंप्लीटली अप टू यू, और आपको सारे के सारे गाइड इसी चैनल पर मिल जाएंगे। पतैया का भी मिल जाएगा, फुकेत का भी मिल जाएगा, बैंकॉक का भी मिल जाएगा, और आने वाले टाइम में आपको सारी चीजों की गाइड या थाईलैंड से रिलेटेड डिटेल्स 110% मिलने वाली है इसी चैनल पर। तो आई होप आप लोगों को पतैया की आइटनरी तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज होटल्स लें या फिर एयरबीएनबी लें। अब जब आप पतैया आए हो तो ऑब्वियसली रुकोगे भी ना भाई, तो उसके लिए भी मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। तो भाई देखो, मैं पतैया में होटल्स में भी रुका हूँ, एयरबीएनबी भी रुका हूँ। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन यू। एयरबीएनबी चीपर ऑप्शन है, आपको 2 BHK मिल जाएगा, जितने में आप होटल का एक अच्छे होटल का कमरा लोगे। अब इट एंटायरली डिपेंड्स, अगर आप खुद से लगेज वगैज उठा के चलना चाहते हो तो एयरबीएनबी बहुत बढ़िया। अगर आपको चाहिए हर समय एक अच्छी सर्विस मिले आपको, तो होटल्स इज अ बेटर ऑप्शन। एयरबीएनबी में आपको अपना पर्सनल स्पेस मिल जाता है, खाने पीने की थोड़ी सी रहती है, बट भाई थाईलैंड में इतने 7-Eleven है, हर गली गली में हर जगह जगह 7-Eleven है, तो आप अपना सामान सब कुछ इकट्ठा करके एक लोकेशन पर ला सकते हो और मस्त मजे कर सकते हो। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस इज एयरबीएनबी, क्योंकि वहां आपको काफी लोग भी मिल जाते हैं। बट अगर आपको अगेन होटल्स का ही क्रेज है तो वहां पर बहुत सारे होटल्स है भाई, तो आप होटल्स में रुक सकते हैं। एंड एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग एयरबीएनबी के लिए एयरबीएनबी पर जाओ, वहां पर जाके सर्च आउट करो, जो आपको सही लगे वहां रुको। और पता है इतना बड़ा भी नहीं है कि ऐसा लगे आपको वॉकिंग स्ट्रीट से दूर हो रहे हैं एयरबीएनबी। आपको बाइक तो रखनी है, जब आपके पास बाइक आ गई और अगर आपके पास आईडी पे, उसके बाद तो आप कहीं घूमते रहो। देन अगर हम होटल्स की बात करें तो भाई उस केस में आप देयर आर लॉट ऑफ होटल्स एज पर योर बजट, जो आपको सही लगता है कि आपको दिन के 1000 थाई बाट फूकने हैं, 2000 थाई बाट फूकने हैं, 10,000 थाई बाट फूकने हैं, तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू आपको कौन सा होटल करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट फॉर अ 3-day पतैया ट्रिप। तो भाई अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो ये सारी एक्टिविटीज आप मान के चलो कि समवेयर इसको भी और भी ऐड कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूल पार्टी भी ऐड कर ली, तो आप पतैया का बजट 30 से 40 हजार रुपए पकड़ के चलो, जिसमें आप पतैया घूम के आ सकते हो, प्लस फ्लाइट्स मींस 20 से 25 हजार रुपए की फ्लाइट्स हैं, तो आप 50 हजार रुपए में आराम से पतैया को 3 से 4 दिन बहुत अच्छे से घूम के आ सकते हो। बट अगेन अगर आपको थोड़ा सा इसको लग्जरी में करना है तो 20-30 हजार रुपए और ऊपर बढ़ा दो। तो यहाँ पर एक चार्ट लगा देता हूँ जिसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्टिविटीज प्लस सारी चीजों का क्या प्राइसिंग है क्या नहीं है, तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो कि बजट में ट्रैवल करना चाहिए, लग्जरी में ट्रैवल करना चाहिए। और अगेन इसके साथ आप बैंकॉक ऐड कर दो या फुकेत ऐड कर दो, तो भाई आपका लाख रुपए आराम से 7-8 दिनों का लगने वाला है थाईलैंड के ट्रिप के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड के ऑप्शंस, दैट इज वेजिटेरियन फूड खाएं या नॉन वेजिटेरियन फूड खाएं। तो भाई वहां पर नहीं, ऑब्वियसली दिस इज योर चॉइस कि आप वेजिटेरियन खाओ या नॉन वेजिटेरियन खाओ, बट आपको वहां पर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बट भाई एक चीज का ध्यान रखना, पूरे पतैया में आपको थोड़ी थोड़ी स्मेल रहेगी, पूरे थाईलैंड में, या बैंकॉक चले जाओ, पतैया चले जाओ, फुकेत चले जाओ, वो इनके कुछ ऑयल की स्मेल है दैट दे यूज
काइंड ऑफ फिश ऑयल या क्या ये यूज करते हैं, तो वो आपको खाने में आती है। बट देयर आर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट या वीगन रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है हर लोकेशन पर, तो आप वहां पर जाओ, आपको ऑयल की स्मेल और सारी चीजें वहां पर हट जाएगी। बट आप गली गली में भी ट्रैवल करोगे तो वहां पर छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे होते हैं जिसपे चिकन विकन या नॉन वेजिटेरियन आइटम्स बहुत सारी चीजें मिल रही होती है, तो वहां पर आपको लग सकता है कि स्मेल आ रही है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर आपको वेजिटेरियन फूड भी मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन फूड भी मिलेगा, मतलब आपको जो खाना है पता है मैं आपको वो आराम से मिल जाएगा। तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि वेजिटेरियन हो तो ऐसी कुछ दिक्कत ना है या ये है, तो सब इजीली मैनेज हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ पतेया। भाई पतेया की डिसएडवांटेजेस नहीं है, अगर आप स्मार्ट ट्रैवलर हो, अगर आप उन लोगों को परेशान नहीं कर रहे हो तो देयर आर नो डिसएडवांटेजेस ऑफ पतेया। बट देन देयर आर लॉट ऑफ केसेस जिसमें इंडियन टूरिस्ट जो है वो कुछ कंप्लेंट्स करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भाई इसलिए हो रही है क्योंकि समवेयर आप वहां पर पीवी के फैल रहे हो या फिर उन लोगों से बहस कर रहे हो, तो भाई उस केस में वो कोई नहीं छोड़ता। बट अगर आप उनके साथ प्यार में हो, उनके साथ प्यार से बात कर रहे हो, तो वो आपके साथ डबल द फ्रेंडली है। तो पतेया की वाइब बहुत अच्छी है, मतलब मुझे नहीं लगता है वहां की कोई डिसएडवांटेजेस हैं। एक यही मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर जाके पीवी के फालतू की लड़ाई मत करो, उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम इज आपको थोड़ा सा स्मेल की प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हो तो आपको खाने वाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी डिसएडवांटेज है पतेया में। अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो पतेया तो 110% आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है, पार्टीज पसंद है, तो भाई सोचो टुमारोलैंड जो है वो पतेया में हो रहा है, पतेया के वेरी नियर टू डिस्टेंस में हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो वाइब होगी जो वहां पर पार्टी प्लेस नेक्स्ट लेवल है और पूरी दुनिया वहां पर जाने के लिए पागल रहती है। आई डोंट थिंक इतने कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस है थाईलैंड के। उसके अलावा स्मार्ट ट्रैवलिंग करोगे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10th मेजर सेक्शन, नॉट मेजर बट फाइनल वर्डिक्ट, कि आपको पतेया जाना चाहिए या नहीं। 110 क्या 150 क्या 200% भाई, अगर आप पतेया एक बार जा रहे हो, आई एम टेलिंग यू आपका बार बार जाने का मन करेगा। मैं पिछले साल में 6 बार थाईलैंड, 5 से 6 बार थाईलैंड होके आ चुका हूँ। और पतेया मतलब पतेया, फुकेत, बैंकॉक, को सुमुई, को फांगान, को ताओ, मोस्टली मैंने आइलैंड्स और प्लस डिफरेंट सिटीज कवर करी है। बट मैं अगेन इफ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द पीपल, जो लोगों का वहां पर प्यार है, जो लोग कितने प्यार से बात करते हैं, प्लस पतेया की वाइब, प्लस पतेया की नाइट लाइफ, पार्टीज, भाई नेक्स्ट लेवल है पतेया। तो अपना पहला ट्रिप भाई आप बिना सोचे पतेया जा सकते हो, पतेया बैंकॉक मजे करके आओ। तो एनी हाउ आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिल गई होगी इस गाइड के अंदर, और शॉर्ट में मैंने आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप लोगों को गाइड पसंद आया तो मेक श्योर करना इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं, एंड अगेन कमेंट जरूर करना यार, आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, आई एम रेडी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। चलिए फिर मिलते हैं बैड बॉय गोज टू थाईलैंड के अगले एपिसोड में, अगले यूट्यूब बढ़िया से गाइड में। टेक केयर, एंजॉय।